एक बार और गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार महामृत्युंजय मंत्र सभी को जानकारी होगी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और हाथ जोड़ ले। जिसकी परम कृपा से हम लोग यज्ञ इतने आसानी से कर पा रहे हैं। यज्ञ करना आसान नहीं है। जितनी आसानी से अगर हम कर पा रहे हैं तो ये कारण सिर्फ एक है, गुरुदेव की कृपा है। ओम ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नाहं कर्ता गुरु कर्ता गुरु ही कर्ता केवलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम। गुरुदेव माता जी की छत्र छाया में क्या गुरु वंदना गाएंगे क्या? जन है और गायत्री शक्तिपीठ जमालपुर का सहयोग और सौजन्य है। तो उसके सहयोग से यज्ञ तो पूरे नगर में ही चल रहा है। तो चल तो अब पहले आप लोग भक्ति भावना को बिल्कुल सहज और तरल बनाने के लिए सर्वप्रथम भजन और संगीत में आप थोड़ा अपने आप को डुबोएं। हमारे गायत्री मिशन के मुख्य ट्रस्टी और व्यवस्थापक श्री केसी चौरसिया जी भाई साहब, जिनका जीवन ही मिशन के लिए समर्पित है। जहाँ भी हमारे मंडल के द्वारा, माँ भगवती महिला मंडल के द्वारा, क्योंकि मंडल हमारा मुख्य रूप से यहाँ का है, दौलतपुर गायत्री नगर का है, लेकिन इस मंडल के द्वारा गुरुदेव की कृपा है कि जगह जगह 5 कुंड का यज्ञ लगातार चल रहा है। सबसे पहले यही स्थान है लाल कोठी, जहाँ पर कि शुरुआत यहीं से हुआ था हमारा 5 कुंड यज्ञ का। और गुरुदेव की कृपा है कि उसके बाद लगातार यज्ञ हो रहा है। इसके बाद चकमान सिंह हरिमपुर में, फिर इंद्रुक में, उसके बाद हसनगंज में, उसके पहले रामपुर बस्ती में यज्ञ हुआ था श्री भरत पोदार जी के निवास पर, जो कि यहाँ बैठे हुए हैं भरत पोदार जी, हमारे नैष्ठिक कार्यकर्ता। इनका जो सत्संग भवन है रामपुर बस्ती में, ठाकुरबाड़ी एक मंदिर ही बना हुआ है और गुरु के प्रति समर्पित कार्यकर्ता है। इनके दरवाजे पर यज्ञ हुआ था 9 कुंड का। उसके बाद रामपुर कॉलोनी में भी एक यज्ञ हो चुका है, उसके हसनगंज में। उसके बाद यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, जो कि विद्यार्थियों के लिए, खासकर यहाँ के विद्यार्थियों के लिए, इस ITI में जो भी प्रशिक्षण ट्रेनिंग ले रहे हैं, उस विद्यार्थियों के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए यह यज्ञ रखा गया है। और इसलिए हमारे गायत्री परिवार उनको शुभकामना देने के लिए, उनके आगे सुख, उनका समृद्धि, भविष्य उज्जवल हो, उनकी कामना के लिए यहाँ 5 कुंड का यज्ञ रखा गया है। और जितने भी यहाँ हमारे कार्यकर्ता है, ये सभी सक्रिय कार्यकर्ता और जीवंत कार्यकर्ता, और आप उन्हें सृजन सैनिक कह सकते हैं, क्योंकि कलयुग समाप्ति की ओर है, सतयुग आने ही वाला है। ये सारे हमारे जितने भी कार्यकर्ता आपको दिख रहे हैं, सभी सक्रिय, और एक तरह से आप इन्हें सृजन सेनानी कह सकते हैं, जो कि अपने मिशन के लिए, समाज को एक नई दिशा देने के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए ये लोग संकल्पित है। रीछ बानर की भांति ये लोग जहाँ भी कार्यक्रम होता है तुरंत अपना समय दान देने के लिए पहुँच जाता है। चलिए हम एक अपनी टूटी फूटी आवाज़ में एक गुरु वंदना गा रहे हैं, जिस गुरु के लिए हम सभी दिन रात समर्पित है। और अपने लिए नहीं, हमारा परिवार तो सुखमय होगा ही, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र में परिवर्तन लाने के लिए यह हम लोग संकल्पित है, इसी गुरु, अपने गुरु के मार्गदर्शन में। तो चलिए एक हम गुरु वंदना।
सत सत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। हम आए हैं शरण तुम्हारी, हम आए हैं शरण तुम्हारी। शक्ति जागृत करो हमारी, शक्ति जागृत करो हमारी। परमा शक्ति के धाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। परमा शक्ति के धाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। ये व्यास मंच है, यहाँ से जो निर्देश दिए जाए उसको ध्यान से सुने और उसका अनुसरण करेंगे। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्द्यात् पत्रनेत्रो। येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। अब मुख्य यजमान फूल को जल से भिंगा लेंगे और जितना पूजन का सामान प्रयोग में आ रहा है सब पर जल का सिंचन करेंगे, क्योंकि पूजा में आने वाले सामग्रियों का पवित्र होना नितांत अनिवार्य माना गया है। क्योंकि यज्ञ होता ही है परम पवित्र सत्ता, परम पवित्र चेतना परमात्मा के लिए, और परम पवित्र चेतना की प्राप्ति के लिए, परम पवित्र चेतना के लिए जिन साधनों का प्रयोग हम करते हैं उसका भी पवित्र होना नितांत आवश्यक है। क्योंकि पवित्रता की प्राप्ति पवित्र साधनों के द्वारा ही संभव है। हमारे साधन अपवित्र होंगे तो पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। पवित्र कहा भी गया है कि पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, पवित्रता मनुष्यता की शान है। और मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य की जो महानता है उसकी मूल पवित्रता, सिर्फ पवित्रता ही पवित्रता। चतुर्थ प्रकार की पवित्रता विचारों के लिए, ब्रेन हमारा मस्तिष्क विचार धारण करता है, मस्तिष्क पवित्र विचारों को ही ग्रहण करे। इसलिए जहाँ पर चोटी या टिक्की रखते हैं उस क्षेत्र को पवित्र बनाना है। बाईं हथेली में जल लेंगे, दाईं हथेली के 5 उंगली को भिंगा लेंगे और जहाँ पर चोटी रखते हैं उस क्षेत्र को स्पर्श करेंगे इस जल से। मंत्र बोला जा रहा है, ओम चिद्रूपिणी महामाये देवतेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये
तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे, तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। बड़ा प्यारा है ये। चिद रूपिणी बोला जाता है माँ गायत्री को। माँ गायत्री की स्थापना हम कर रहे हैं। जो महामाया है, माया को नियंत्रित करने वाली है, उसकी स्थापना से हमारे अंदर दिव्यता, और दिव्यता से तेज यानी परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा की रोशनी, परमात्मा का सौंदर्य हमारे व्यक्तित्व और चेहरे में प्रकट होगा, मुखमंडल से प्रकट होगा। उसको मैं स्थापित करता हूं। पवित्रता के लिए इतनी अंतरतम की गहन प्रार्थना है। अब पवित्रता, दो चीजें हमें पवित्र बनाती हैं, एक जल और दूसरा वायु, प्राण। वायु तो ऑक्सीजन के रूप में जानते हैं वायुमंडल में, जो हमको जीवन देता है। लेकिन ऑक्सीजन की अवधारणा वैज्ञानिकों की है, लेकिन हमारे ऋषि महावैज्ञानिक हुआ करते थे। इसी ऑक्सीजन का बड़ा नाम उन्होंने दिया था प्राण। ऑक्सीजन को ही हम प्राणायाम के रूप में जब हम ग्रहण करते हैं तो दोनों नासिका से गहरी और लंबी श्वास लेते हैं, और अंग अंग में हम उस प्राण शक्ति को, यानी प्राण शक्ति का अगर सीधे अर्थों में समझा जाए तो ईश्वर की शक्ति को, परमात्मा की शक्ति को, परमात्मा के गुण को, परमात्मा के प्रकाश को, जो हमारे जीवनी शक्ति को, माने जीवन हमारा श्रेष्ठ जिससे बनता है। जीवन श्रेष्ठ किससे बनता है? जीवन आयु से बनता है, माने आयु लंबी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारे इरादे मजबूत हो, हम आशावादी रहें, माने जितने पॉजिटिव क्वालिटी है वो सारा प्राणायाम से हमारे अंदर बढ़ने लगता है, जीवनी शक्ति। तो हम प्राणायाम करेंगे, एक श्वास लेने की पृथ्वी बरीमना तस्यास्ते पृथ्वी देवजनी पृष्ठेग्नि मन्नाद मन्नादायादधे अग्निम दूतम पुरोदधे हब अग्निम दूतम पुरोदे हबबामुदे देवांग आसाम दयादि। अग्नि स्थापन करें और लाल वाला मेखला पर लाल वाले मेखला पर पुष्प, अक्षत, नैवेद्य और रोली और जल अर्पित करें। ओम अगणये नमः आभयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षं पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। इस पवित्र अग्नि की प्रार्थना 3 स्टेंजा हम गाएंगे। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे सर्वव्यापी प्रेरक नियंता, विशुद्ध आत्मा कल्याण करता, शुभ योग पथ पर
हमको चलाओ, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे योगियों के शुभ मार्गदर्शक, सद्ज्ञान के आदि संचार करता, प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता, उज्ज्वल बना दो हे देव सविता, निर्मल बना दो हे देव सविता। पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। अग्नि प्रदीपनम, पंखा होगा, अग्नि प्रदीप्त करें। घी जो सामने रखा हुआ है, घी की आहुति अग्नि में डालेंगे और बचा हुआ थोड़ा सा जो सामने में जल दिया, इदम नमम ओम अग्ने स्वाहा, इदम अग्नि इदम नमम ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमा इदम नमम ओम भू स्वाहा, इदम अग्नि इदम नमम ओम भुवः स्वाहा, इदम वायवे इदम नमम ओम अंतिम ओम स्वः स्वाहा, इदम सूर्याय इदम नाम। उसके बाद वो बचा हुआ जल में डालना है आहुति। जैसे भगवान को भोजन, सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं गायत्री इदं नमः पाजे विभाजिनवती यज्ञं वस्तु धिया वसु स्वाहा, नम सरस्वत्यै नमः ओम पावका न सरस्वती वाजे विभाजिनवती यज्ञं वस्तु। विश्वकर्मा भगवान का भी स्थान है, एक आहुति विश्वकर्मा भगवान को। ओम विश्वकर्मन हविषा बावना स्वयं यजस्तो पृथ्वी मिथोभाम
मुहंतपे अभिसपत्ना यास्मं भगवा सुनस्तु स्वाहा नम विश्वकर्मणे इदम नवमम। 3 आहुति गुरु जी के लिए। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा नम महाकालाय इदम नवम। सजल माता जी के लिए। ओम सजल श्रद्धाये विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात् स्वाहा नम महाशक्ते नमः। समस्त गुरुओं के लिए, चाहे जहाँ के भी हो, राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, सब में गुरु तत्व। ओम गुरुदेवाय विद्महे प्रब्रह्मणे धीमहि तन्नो श्री सद्गुरुवे प्रचोदयात् स्वाहा नम सद्गुरुवे नमः। पुरुषं कथामि विश्वोदते कारणमीश्वरमुवा तस्मै नमो वेद विनाशनाय। ओम यज्ञ ब्रह्मा वरुणेन्द्रो जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, भयहारिणी भवतारिणी अनघे अजयानंद राशि माँ अजयानंद राशि। अभिकारी अघहरी अभिचली अमले अविनाशी। जयति जय गायत्री माता, कामधेनु सतचित आनंदा। जय गंगा गीता माँ जय गंगा गीता। सविता की शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सीता। जयति जय गायत्री माता, तुम समर्थ सब भांति तारिणी। तुष्टि पुष्टि त्राता माँ तुष्टि पुष्टि त्राता। सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। जयति जय गायत्री माता, सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय। अब आरती की थाल को धरती पर रख दें, बर्तन के चारों तरफ जल घुमा दें।